जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एटी मयंक पांडे पर। दोस्तों, गणित का कोई भी प्रश्न हल करने से पहले सबसे पहला काम ये करना होता है कि क्वेश्चन को पहले समझना होता है। एक बार पढ़ेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार में भी नहीं समझ में आएगा तो तीसरी बार पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जब तक समझ में नहीं आएगा आप कुछ भी करेंगे उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों, आधा तो प्रश्न हल हो जाते हैं उसको समझ के ही, और आधा जो बचता है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लगा के। तो चलिए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। वह 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था? यानी पूछ रहा है अधिकतम अंक, यानी कि कितने नंबर की परीक्षा थी। पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन वो पाया है 125 नंबर और 40 नंबरों से फेल हो गया है। यानी अगर हम 125 नंबर और 40 नंबर जोड़ देते तो ये बन जाता 33%, क्योंकि ये पास हो जाता, 40 नंबर से फेल हुआ है। 40 नंबर अगर इनके नंबरों में जोड़ दिया जाए तो ये पास हो जाएंगे। इसलिए 33% बराबर हो जाएगा क्या? 33% बराबर हो जाएगा 125 प्लस 40, यानी इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 165, यानी 165 नंबर जो है ये 33% के बराबर है। अब 1% का निकाल लेंगे हम लोग। 165 में जब 33 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 पंजे क्या हो जाएगा? 165। 33 पंजे 165 और 100% का हो जाएगा 5 इंटू 100, यानी 5 गुणे 100 कर देंगे तो 500 हो जाएगा। यानी अधिकतम अंक कितने थे? 500 थे। चलिए कुछ और प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि संपूर्ण अंकों के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विद्यार्थी ने कितनी अंक प्राप्त किया है। तो विद्यार्थी जो है 200 अंक प्राप्त किया है। तो हमें निकालना है कि 200 कितना प्रतिशत है। इसके लिए हमें संपूर्ण अंकों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण अंकों के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये कितना प्रतिशत है उसके बारे में पता करेंगे। 35% अंक चाहिए, वह पाया है 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 200 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो वो पास हो जाएगा, और पास होने के लिए 35% अंकों का होना जरूरी है। तो 35% बराबर हो जाएगा 200 प्लस 10, यानी 35% बराबर क्या हो जाएगा? 200 प्लस 10, यानी 210। अब 35% बराबर 210 हो गया, तो 1% बराबर हो जाएगा 210 बटे में 35, और इसको कटाएंगे जब तो आ जाएगा 6। 35 छके 210। 1% का जब हमें जानकारी हो गया तो 100% का आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 100% का हो जाएगा 6 गुणे 100, यानी कि 600। यानी हमें पता चल गया कि संपूर्ण अंक जो है वो 600 है, यानी 600 में वो 200 अंक पाया है। अब 600 का 200 कितना प्रतिशत होता है? तो जब इसको प्रतिशत में निकालना होता है तो संपूर्ण अंक को हम लोग कहाँ लिख लेते हैं? हर के रूप में लिख लेते हैं। इसके ऊपर हो जाता है जितना अंक प्राप्त किया है 200, यानी कि 200 600 में से 200 कितना प्रतिशत है, और गुणा कर देते हैं किससे? 100 से। तो ये दोनों जीरो से कट गया और ऊपर बचा 200, नीचे बचा 6। तो जब 200 में 6 से भाग करते हैं हम लोग तो पाते हैं कि
33.33 आता जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा। यानी उसने जो कितना प्रतिशत पाया है लड़का, 200 अंक हासिल करके 33.33% उसने हासिल किया है और वो 10 नंबरों से फेल हो गया है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।